नमस्कार। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ की व्याख्या। लेखक प्रदीप तिवारी। इस पाठ में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। आरंभ में मूक फिल्में यानी आवाज रहित फिल्में साइलेंट मूवीज ही बनती थी। सालों बाद सिनेमा जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाक फिल्मों का माने बोलती फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ। इस पाठ में लेखक ने भारत की पहली सवाक फिल्म बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बता रहे हैं। आलम आरा ने बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू कर दिया था। तो आइए पाठ की व्याख्या की ओर चलते हैं। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये आलम आरा फिल्म का पोस्टर था। देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी तो शहर भर में उसके पोस्टरों में ये पंक्तियां लिखी हुई थी। इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वे सब अब जीवित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार सभी लोग उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस फिल्म में 78 अभिनेता माने एक्टर्स थे और भारत में पहली बार पर्दे पर ये सभी कलाकार जिंदा बोलते बातें करते दिखाई दे रहे थे। इस तरह एक पोस्टर तैयार करके लोगों को फिल्म को देखने के लिए आकर्षित किया गया था। 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इसी दिन पहली बार भारत में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। परंतु ये वो समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को मतलब साइलेंट मूवीज को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। जिस साल पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी। मगर अब बोलती फिल्मों का नया समय शुरू हो गया था। अब नई तकनीकी के कारण आवाज को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी थी, जिससे उन्हें इस तरह की बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के माने पारसी थिएटर के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा माने फिल्म स्क्रिप्ट, और इसी नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्थेश्वर ने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, माने डायलॉग राइटर नहीं था, गीतकार नहीं था, माने सॉन्ग राइटर नहीं था, संगीतकार नहीं था, मतलब म्यूजिक कंपोजर नहीं था। जब फिल्म बनाने लगे तो उन्हें ये कमियां महसूस हुई। पहले जब मूक फिल्में बनती थी उसमें किसी तरह के गीत संगीत या संवाद नहीं होते थे, लेकिन अब जब सवाक फिल्म बनाने लगी तो इन सब की जरूरत महसूस हुई। इन सब की शुरुआत तो होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। धुन माने ट्यून। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। मतलब संगीत में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। जिसे संगीत की थोड़ी जानकारी थी उसने संगीत बनाने में सहयोग दिया, और जिसे गीत लिखने का शौक था उसने गीतों को लिखने में अपना योगदान दिया। इस फिल्म में सभी का मिला जुला सहयोग था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक मतलब प्लेबैक सिंगर बने WM खान, पूरा नाम वसीर मोहम्मद खान, जिन्होंने फिल्म में एक फकीर का रोल भी किया था। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन माने रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी नहीं थे जैसे आजकल मौजूद है। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और ये तो पहली सवाक फिल्म थी। आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी
माने आर्टिफिशियल लाइट सेटिंग्स की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का मतलब लाइट सिस्टम का इस्तेमाल आरंभ हुआ, जो आगे फिल्म के निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, साथ ही साथ ये वो फिल्म थी जिसमें एक इतिहास रचा और एक नए निर्माण की शुरुआत हुई। अर्देशर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। ये उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, मतलब इस फिल्म में अरेबियन नाइट्स जैसे काल्पनिक परिस्थितियां, इमेजिनरी सिचुएशंस एवं आकर्षण थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का वो रूप है जो भारत की जनता रोजमर्रा के जीवन में माने डेली लाइफ में उपयोग करती है। आलम आरा में गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे माने अनूठा अद्भुत संयोजन थे, मतलब कॉम्बिनेशन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक माने सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, इसलिए बाद में उन्हें फिल्म से हटाकर उनकी जगह दूसरा एक कलाकार महबूब को नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, मतलब कोर्ट में केस कर दिया। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर वकील थे, जो आगे चलकर स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के नायक बने। विट्ठल की कामयाबी आगे भी जारी रही, माने विट्ठल के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे आने वाली फिल्मों में भी विट्ठल ने अपना योगदान दिया। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे बेहतरीन कलाकार भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्मोद्योग के माने फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख स्तंभ बने। फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। पूरे सिनेमा हॉल में बैठने की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने मतलब फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को भटकीली फैंटेसी मतलब चंचल चपल अनरियलिस्टिक फिल्म करार दिया, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार भटकीली भाषा और पोशाक का इस्तेमाल किया गया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। गीत, संगीत और संवाद के साथ यह नया परिवर्तन लोगों को बेहद पसंद आया। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी रील 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए मतलब बोलती फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी, मतलब समाज में जो मुद्दे थे माने सोशल प्रॉब्लम्स थे जिन्हें उठाकर समाज में सुधार लाया जा सकता था, इस तरह के विषयों को भी चुना गया और उन पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। ये वो समय था जब हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का प्रशासन था और उनकी नजर हमारे द्वारा बनाई गई फिल्मों पर भी थी, इसलिए उनकी नजर इस फिल्म पर पड़ी। इस फिल्म में जो मुख्य पात्र था, कैरेक्टर था, वो महात्मा गांधी की जैसा प्रतीत हो रहा था। ब्रिटिश सरकार को आभास हो रहा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ तो कोई संदेश नहीं दिया जा रहा। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरी होने पर माने सिल्वर जुबली पर अर्देशर को सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। अर्देशर इतने विनम्र थे कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि
मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे इतनी बड़ी उपाधि या सम्मान देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, मतलब मैंने तो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। अत्यंत क्रांतिकारी परिवर्तन करने के बावजूद वे बहुत विनम्र स्वभाव के थे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में आवाज को स्थान दिया गया। पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि अब संवाद माने डायलॉग भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी, माने गायकों सिंगर्स की डिमांड हो रही थी। फिल्मों में कई गायक अभिनेता नजर आने लगे थे, मतलब वो अभिनेता जो गीत भी गा सकते थे वे सिनेमा में नजर आने लगे। जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, मतलब हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, सिनेमा साधारण लोगों से जुड़ गए। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी, मतलब उनसे प्रभावित होकर औरतें उनके जैसा ही हेयर स्टाइल बनाने लगी थी। अर्देशर की फिल्मों में ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। दादा साहब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, उन्होंने भारतीय सवाक फिल्मों के पिता अर्देशर एम ईरानी के द्वारा शुरू की गई इस नई उपलब्धि को स्वीकार किया और उसके बाद भारतीय सिनेमा जगत में सिनेमा का एक नया दौर, नया युग शुरू हो गया। तो इस तरह पाठ की पूरी व्याख्या के बाद पाठ का सार आप यहां पा सकते हैं। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत 4 सवाल जिनके उत्तर आप यहां पा सकते हैं। पाठ से आगे में दिए गए 2 सवालों का जवाब आपको यहां मिलेंगे। भाषा की बात में पहला सवाल सा उपसर्ग से बनने वाले शब्द पर है और दूसरा पाठ में आए उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दों पर है। तो आशा है व्याख्या, शब्दार्थ और सार के बाद पाठ आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।